फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 2, 21 से 23, अध्याय 19 1 से 3 और 9 तक। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अब दूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने की धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ,
उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। जय घोष, हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 20 से 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाए, और जो देहातों में हो वे नगर में न जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 28 नवंबर को हमारी पूजन विधि का साल समाप्त हो जाएगा, और अगले रविवार से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। प्रभु के आगमन की तैयारी करेंगे। माता कलीसिया हमको ऐसे पाठ देती हैं जिन पर हम लोग मनन करें और प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करें। इसलिए हम लोग बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम हिस्से से पाठ सुनते हैं, और उसी तरह सुसमाचार भी संत लूकस के सुसमाचार के अंतिम हिस्से से हम पढ़ते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना है, एक स्वर्गदूत ने, शक्तिशाली स्वर्गदूत ने घोषणा की, महान बाबुल एक साम्राज्य था वो समाप्त हो गया है, वहाँ शैतान अभी बसेरा करेगा। यह अशुद्ध आत्माओं का डेरा है, अशुद्ध पक्षियों का नीड है। और फिर एक स्वर्गदूत एक चक्की का पाट समुद्र में फेंक कर कहता है, उस बाबुल का विनाश इसी गति से, इसी वेग से होगा। तो 2 बार बाबुल की चर्चा है। क्या है बाबुल?
बाबुल एक देश था जिसका विनाश हो गया है संत यूहन्ना के जीवन के करीब 600 साल पहले वो समाप्त हो गया है। फिर कौन सा बाबुल है जिसका समाप्त हो जाएगा? तो 2 बाबुल की चर्चाएं हैं। पहले हम याद करें कि इस्राएल के लोगों ने मिस्र देश की गुलामी और उसके अलावा बाबुल की गुलामी, असीरिया के गुलामी और यूनानी देश की गुलामी, अब रोमी लोगों की गुलामी से गुजर रहे हैं। ये सब देश विशेष करके एक बाबुल देश समाप्त हो गया, वो संस्कृति टूट गई, समाप्त हो गई। और अब एक संस्कृति है रोमी संस्कृति, जिसके अधीन में सब यहूदी इस्राएली हैं। और रोमी शासकों ने, रोमी ऑफिसर लोगों ने इस्राएलियों पर और विशेषकर ईसाइयों पर बहुत अत्याचार किया। अत्याचार का समय था, जमाना था। इसलिए संत यूहन्ना याद दिलाते हैं, जिस प्रकार बाबुल का विनाश हुआ है उसी तरह यह रोमी संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। हमको इतिहास से मालूम है कि 300 ईस्वी के बाद वो रोमी संस्कृति टूट गई, समाप्त हो गई है। अब इटली या रोम के लोग साधारण लोग हैं, उनकी महिमा, उनका प्रताप सब समाप्त हो गया है। और साथ साथ इस पाठ के अंत में, पहले के पाठ के अंत में संत यूहन्ना कहते हैं, धन्य है वे जो मेमने के विवाहोत्सव में बुलाए गए हैं। तो कौन महिमान्वित रहेंगे, कौन जीवित रहेंगे अनंत काल तक? केवल वे जो यीशु के साथ रहेंगे। अब उनको बहुत सहना पड़ता है, इस्राएलियों को, विश्वासियों को, यीशु के भक्तों को सब बहुत सहना पड़ता है। लेकिन जो यीशु के साथ रहेंगे, यीशु के साथ महिमान्वित हो जाएंगे। संत पौलुस हमको समझाते हैं, जो यीशु के साथ दुख भोगता है वह यीशु के साथ महिमान्वित होगा। इसलिए हमको भी समझना है, यह दुनियादारी जो है, जिसमें बहुत व्यापार चलता है, संगीत सब है, नाच गाना है, ये सब समाप्त हो जाएगी। यह टिकाऊ नहीं है। और हमारे लिए अनंत जीवन यीशु देंगे। यीशु के साथ रहना महिमान्वित जीवन का रास्ता है। इसलिए हम इस आगमन काल में विशेष रूप से तैयार करें। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि यरूशलेम का सुंदर महत्वपूर्ण मंदिर तोड़ दिया जाएगा। उसके पहले कुछ लोगों ने उस मंदिर के सुंदर सुंदर पत्थर और मनौती के उपहारों को सब दिखाकर यीशु को उसकी सुंदरता का वर्णन किया। तो यीशु कहते हैं इसका विनाश हो जाएगा, बुरी तरह यह नष्ट कर दिया जाएगा। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। और भयंकर अन्याय अत्याचार उनके ऊपर होगा। जो यहूदिया में है वे दूर देशों में भाग जाए, जो यरूशलेम में है वे देहातों में चले जाए, जो बाहर है अंदर नहीं आए, क्योंकि रोमी लोग आकर नष्ट करने वाले हैं। यीशु ने यह नहीं बताया था कि रोमी लोग आएंगे, लेकिन हमको इतिहास से मालूम है कि 70 एडी में, ईस्वी 70वां साल में टाइटस नामक एक सैनिक अधिकारी के साथ हजारों सैनिक और कारीगर सब आकर उस पूरे यरूशलेम को, विशेष करके मंदिर को सब तहस नहस कर दिया। मात्र करीब 40 साल के बाद, इस भविष्यवाणी के बाद 40 साल के बाद यह घटना घटी। इसके अलावा यीशु इस दुनिया के अंत के बारे में भी समझाते हैं। सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, भयंकर अन्याय अत्याचार, भयंकर संकट आ जाएगा। अंतिम में यीशु कहते हैं जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ
और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। तुम्हारी मुक्ति निकट है, तुमको तैयार रहना है। साथ साथ हम याद रखें भाई और बहनों, एक जगह विशेष करके यरूशलेम मंदिर के आसपास के सब लोग सताए जा रहे थे, दीवारें सब तोड़ी गई। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं 3 दिन के अंदर यरूशलेम के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी गई और लोग परेशान थे। इतिहासकार कहता है कि लोग पुआल पकाकर खाते थे। भयंकर भूखमरी, भयंकर अन्याय, अत्याचार, बहुत संकट। लेकिन साथ साथ संत मार्कुस, संत मत्ती का सुसमाचार बन रहा था। विश्वासी लोग अन्याय अत्याचार सहते हुए अपने विश्वास की सेवा में, प्रभु की सेवा में थे। और संत लूकस का भी सुसमाचार शायद 70 ईस्वी तक करीब करीब बन रहा हो। कहने का मतलब, एक जगह भयंकर अत्याचार, दूसरे जगह ईसाई लोग, यीशु के भक्तजन अपनी आराधना में, बाइबल की तैयारी में हैं। इससे हमको अभी संत मार्कुस का सुसमाचार और मत्ती का सुसमाचार प्राप्त है। इसका निर्माण, इसके लेखनी सब करीब 70 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने हमको बिल्कुल संभाल कर रखा है और इसीलिए माता कलीसिया हमको सिखाती है कि हमको तैयार करके इंतजार में, प्रतीक्षा में रहना है। और इस दुनिया का अंत होगा, इस दुनिया के अंतिम में प्रभु यीशु आएंगे। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 27-28 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो हम सबों को मरना है, मरने के बाद हमारा न्याय होगा और इस दुनिया के अंत में हमारी मुक्ति के लिए, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु फिर आएंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि इस दुनिया के बाद सबके सब स्वर्ग जाएंगे, या कोई बोलता है कि स्वर्ग ही नहीं, नरक भी नहीं है, यहाँ समाप्त है। लेकिन हमको मालूम है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु आएंगे हमारा न्याय करने के लिए और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और हम लोग आज के पहले और दूसरे पाठों में सुसमाचार में भी यही सुनते हैं कि हमको तैयार रहना है। तो हम लोग ये कृपा मांगते हैं, संत पौलुस के समान हम लोग भी अपनी जीवन यात्रा के अंत में कह सकेंगे, जैसे वे तिमोथी के नाम दूसरे पत्र में लिखते हैं, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सब को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। तो संत पौलुस ईमानदार रहे, अब वे बूढ़े हो चले हैं, उनको मालूम था, उनको विश्वास था कि प्रभु यीशु उनको मुक्ति का मुकुट प्रदान करेंगे, इनाम देंगे। तो हम लोग यह प्रार्थना करते हैं, हम भी संत पौलुस के समान ईमानदार रहें, तैयारी के साथ यीशु का स्वागत कर सके। हम प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा पिता, तू हम सबों को सिखाता है कि हमें तैयार रहना है,
हमें कृपा दे कि हम जीवन में हर घटना में पवित्रता का जीवन बिताकर तेरे आगमन की तैयारी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।